हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सीपीयू स्केड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज। हमारी सीपीयू स्केड्यूलिंग की जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड लास्ट हम देखेंगे सीपीयू स्केड्यूलिंग की एल्गोरिदम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, फर्स्टली हमने देखना है इंपॉर्टेंट सीपीयू स्केड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज। देखो कौन कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। द फर्स्ट वन इज अराइवल टाइम। अराइवल टाइम नाम से क्लियर होता है जब आपकी कोई भी प्रोसेस क्या है अराइव करती है आपकी रेडी क्यू में। हमारे पास न्यू है, आपने प्रोसेस को क्रिएट कर लिया। लाइफ साइकिल वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है इसके लिए, तभी आपको पता चलेगा। फर्स्ट हमारा न्यू है, न्यू स्टेट के बाद हमारी रेडी स्टेट में आती है प्रोसेस। अब रेडी स्टेट के अंदर वो किस वक्त आई है, दिस इज द अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम यहाँ पे क्या है, 80 इज द टाइम एट विच अ प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू। जब आपकी प्रोसेस कहाँ है, रेडी क्यू के अंदर जस्ट आई है, वो होगा आपका अराइवल टाइम। आपने इन्हें ध्यान से समझना है बिकॉज जब हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये चीजें ही काम आती है एंड एग्जाम्स में आपसे इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन टाइम। देखो कंप्लीशन टाइम क्या है, नाम से क्लियर है, जब एक प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक प्रोसेस जो है उसने एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लगाया, एक इनिशियल स्टेज से अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचने में जितना भी उसका टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। देखो कंप्लीशन टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम इज द टाइम एट व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। जब आपकी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपका क्या होता है, जितना भी आपका कंप्लीशन टाइम है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा अराइवल टाइम, इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी प्रोसेस जो है उसने कंप्लीशन टाइम टोटल 50 सेकेंड्स लगाए हैं। ठीक है, और उसका अराइवल कब हुआ था, 30 सेकेंड पे। तो अगर हम इसे टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। मीन्स जो हमारी प्रोसेस है उसका टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 20 सेकेंड है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बर्स्ट टाइम। देखो बर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका क्या है, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा जब हमने, तो उसको कितने टाइम तक सीपीयू एलोकेट था, मीन सीपीयू ने प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया है, इज कॉल्ड हमारा बर्स्ट टाइम। देखो इट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय सीपीयू टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस और द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सम टाइम, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम। देखो अब आप सोच रहे होंगे कंप्लीशन टाइम एंड बस टाइम दे बोथ आर सेम, बट नो दे बोथ आर नॉट सेम। बिकॉज कंप्लीशन टाइम आपका क्या है कि एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल 2 सेकंड पे हमारे पास रेडी क्यू में आ जाती है। अब 2 सेकंड से लेके फॉर एग्जांपल 50 सेकंड पे हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो 2 से 50 दिस इज क्या है उसका कंप्लीट टाइम, इतना टाइम उसने लगाया है, ये है हमारा कंप्लीशन टाइम। बट अगर बस्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड से 3 सेकंड तक उसे सीपीयू एलोकेट हुआ, फिर उसके बाद उसे डायरेक्ट 10 सेकंड तक सीपीयू डी एलोकेट कर दिया बिकॉज उसकी जगह किसी और प्रोसेस को हमने टाइम दे दिया। द नेक्स्ट 10 सेकंड से 50 सेकंड तक उसे अगेन सीपीयू एलोकेट हुआ, तो हमारा जो बस्ट टाइम है वो टाइम होगा जिसमें उसे सिर्फ सीपीयू एलोकेट हुआ है, सीपीयू ने एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगाया है। ठीक है, और जो कंप्लीशन टाइम है उसमें सीपीयू टाइम तो आएगा ही, प्लस जिस टाइम वो फ्री रही है वो वाला टाइम भी आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड बस्ट आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया है। द नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम। देखो वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम इज अ प्रोसेस इज द डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बस्ट टाइम। जो आपका टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है, एक प्रोसेस का मतलब टोटल सेकंड्स वाला क्या टाइम है, माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब है जितने टाइम तक उसे सीपीयू एलोकेट था, सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया है प्रोसेस को, तो जितने भी टाइम तक आपकी प्रोसेस वेटिंग क्यू में रही आपके पास वो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, response time of a process is the time after which may process gets CPU resources allocated after entering the रेडी क्यू। रिस्पॉन्स टाइम वो है, रेडी क्यू के अंदर तो आ गई है आपकी प्रोसेस,
बट हमें नहीं पता उसे कितने टाइम बाद जो है उसे सीपीयू और रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं। तो जितने टाइम बाद उसे सीपीयू रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं उस टाइम तक का जो हमारा टाइम है इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कौन कौन सी हैं? देखो एल्गोरिदम्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये अभी जस्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये और ये हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंपल सा मतलब है जो भी आपकी प्रोसेस फर्स्ट आई है आपके क्यू में, रेडी क्यू में, उसे ही हम फर्स्ट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बस की टिकट लेते हैं और आप काउंटर पे हैं और लाइन में खड़े हैं, ठीक है, तो लाइन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्यू है। क्यू कैसे है, जो इंसान लाइन में पहले लगा है उसे पहले टिकट मिल जाएगी, जन जो सेकंड नंबर पे है उसे सेकंड नंबर पे, देन थर्ड नंबर वाले को। मींस क्यू में क्या हुआ, जो फर्स्ट आया है उसे फर्स्टली सर्व होगा, जो सेकंड आया है उसे सेकंडली सर्व होगा, लाइन वाइज। ठीक है, द नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखो इसमें क्या होगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 10 प्रोसेस है रेडी क्यू के अंदर। अब एक प्रोसेस जो है वो टाइम लगाती है कि वो 50 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होगी, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे है, और जो लास्ट नंबर वाली प्रोसेस है वो जस्ट 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो सीपीयू क्या करेगा, जिसका जो है बर्स्ट टाइम कम होगा, जो 5 सेकेंड में कंप्लीट होने वाली है, सीपीयू उसे पहले रन करेगा। ठीक है, अनलेस चाहे वो लास्ट में है, चाहे फर्स्ट है, चाहे मिड में, कहीं पे भी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ये टाइम है, जिसका भी बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा, कम होगा, उस प्रोसेस को सीपीयू फर्स्टली एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। देखो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस है इसमें हम हर प्रोसेस को एक क्या दे देते हैं, प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रोसेस को दे दिया सीरियल नंबर 1 2 3, ऐसे ही रैंडम, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस वाइज ही, कुछ भी। अब जिस भी प्रोसेस का सबसे कम नंबर होगा, ठीक है, मींस प्रायोरिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी, तो प्रायोरिटी वाइज इसमें ना हम ये देखेंगे कि टाइम कितना ले रही है या फर्स्टली कौन सी आई है, नहीं, आप किसी भी प्रोसेस को अपनी अकॉर्डिंग से फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, चाहे वो सबसे ज्यादा टाइम ले रही हो और वो लास्ट नंबर पे हो, तब भी आप अपने अकॉर्डिंग से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। इज कॉल्ड प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। द नेक्स्ट इज राउंड रोबिन। राउंड रोबिन देखो क्या है, द एल्गोरिदम एलोकेट्स अ फिक्स टाइम स्लाइस टू ईच प्रोसेस इन अ साइक्लिक ऑर्डर। आपकी जितनी भी प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम जो है आपका मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 प्रोसेस है, हमने 10 की 10 प्रोसेस को 5 सेकेंड का टाइम एलोकेट कर दिया। अगर आपकी प्रोसेस उस 5 सेकेंड में खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, वेल एंड गुड, बट अगर वो नहीं होती तो वो क्या करेंगे, उसे वहीं पे रोक देंगे, पॉज कर देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जिस प्रोसेस को हमने रोका है उसे हम लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। इज कॉल्ड राउंड रोबिन, नाम से पता चल रहा है। अब नेक्स्ट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। देखो इसमें क्या होगा, दिस एल्गोरिदम डिवाइड्स द प्रोसेस इनटू सेपरेट क्यू बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। हर एक क्यू की क्या होगी, अपनी खुद की एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम लगेगी, ठीक है, एंड प्रोसेस आर मूव्ड बिटवीन क्यू बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी और अदर क्राइटेरिया। मींस मल्टी लेवल में क्या होगा, डिफरेंट प्रोसेसेस को हम एक तरह से क्या कर देंगे, क्यू में अलग अलग तरह से सेपरेट कर देंगे और हर एक के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है, या प्रायोरिटी वाला क्राइटेरिया, कुछ भी। सो आई होप ये आपको समझ आया। बेसिक हमारी जो टर्मिनोलॉजीज थी, अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम, दे बोथ आर डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। टर्न अराउंड टाइम एंड लास्ट हमने देखा हमारी एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सम, राउंड रॉबिन, देन हमने देखी प्रायोरिटी वाली स्केड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। इन जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं इन्हें हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.